हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपना इनर वर्क और हीलिंग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर डिवाइन हीलिंग विजडम पर। तो अगर आपको भी किसी तरह की रीडिंग, पर्सनल गाइडेंस सेशन, इनर वर्क रिलेटेड गाइडेंस या हीलिंग मेडिटेशन कैसे लेनी है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हो। ये जो आज की डीएम और डीएफ की एनर्जी अपडेट है, ये सभी के लिए रेजोनेट होगी क्योंकि ये कलेक्टिव की एनर्जी है। जितनी चीज़ें आपके साथ रेज़ोनेट हो उतनी रखिए, बाकी को लेट गो कर दीजिए। और सिंपली अगर मैं बात करूँ कि ये जो कलेक्टिव की एनर्जी होती है, इसमें जो डीएम और डीएफ हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो सुन रहे हो, तो ये डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ होती हैं। ये एनर्जीज़ किसी भी मेल या फीमेल बॉडी में हो सकती हैं। यहाँ पर एनर्जीज़ की बात होती है, किसी भी तरह की फिज़िकल बॉडी की बात नहीं होती। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। आज की जो मुझे सबसे पहले डीएफ की एनर्जी इस टाइम पर दिख रही है, डीएफ की एनर्जी में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा करेज आ चुका है। स्ट्रेंथ की एनर्जी में डीएफ को देख रही हूँ, स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा आपके अंदर बढ़ चुकी है कि पहले अगर आप जो डिसीजंस मतलब ब्लाइंड फोल्ड करके लेते थे ना अपनी आँखों पर, मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते थे जो लोगों पर, इवन डीएम की मैनिपुलेशन पर, डीएम के नार्सिसिस्ट बिहेवियर पर भी आप आँखें मूंद करके ट्रस्ट कर लेते थे, बट अब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। एक ऐसी स्ट्रेंथ में आपको मैं देख रही हूँ, इतनी पावरफुल एनर्जी यहाँ पर है कि अब आप आ चुके हो पूरी एक स्ट्रॉन्ग फीमेल या फेमिनाइन या मैस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिवेट करके अपने अंदर पावर को आपने जनरेट कर लिया है। बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आपकी लाइफ में। आपने बहुत अप डाउन, अपहीवल्स देखे हैं अपनी लाइफ में। अब आप किसी भी कॉस्ट पर उन चीज़ों को एंटरटेन नहीं करने वाले जो आपको अपनी जर्नी पर सर्व नहीं कर रही। यहाँ पर रिसेंट में आपकी लाइफ में कोई ऐसा अ, बहुत ही डिफ़िकल्ट कर्मा मैं ये महसूस कर रही हूँ कि ख़त्म हुआ है। कोई कार्मिक लोगों की अब एंट्री आपने बंद कर दी है अपनी लाइफ में। किसी भी तरीके से वो कार्मिक जो भी है आपका, मतलब आस-पास के लोग जो भी हैं अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। अब आपको मतलब उनकी तरफ से अगर पहले डराया, धमकाया जाता था ना कि मतलब आप उनके बिना कुछ नहीं हो, आप उनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे या फिर आपकी ज़िंदगी उनके बिना कुछ भी नहीं है, तो आपके अंदर अब मैं एक ऐसा करेज, स्ट्रेंथ को आता हुआ देख रही हूँ या जहाँ पर आपने खुद के लिए डिसीज़न लिया है। आपने ये डिसीज़न लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करूँगी या करूँगा। और एक तरह से मैं इस चीज़ को एक न्यू बिगिनिंग की तरह देख रही हूँ। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ़ में हुई है और हो भी रही है। आने वाले टाइम में आपकी लाइफ़ में एक ऐसी न्यू बिगिनिंग को मैं देख रही हूँ, जो कि अब मनी के रूप में, जॉब के रूप में, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, कुछ-कुछ आप नया करने का अब चाह रहे हो। डिवाइन फेमिनिन इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ चुकी हैं, अपना इनर वर्क के साथ-साथ आपने अब अपना सोल पर्पस भी कर रही हैं और साथ ही साथ आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत अच्छा गेन कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर मैं डीएम की एनर्जी की बात करूँ, तो जो डीएम बहुत टाइम से, समय से साइलेंट थे, बहुत ज़्यादा ऑन ऑफ करते थे या चीज़ों को डिनाय करते थे आपके साथ, तो यहाँ पर डीएम का जो हार्ट चक्रा है वो ओपन हो रहा है। हार्ट चक्रा हीलिंग की एनर्जी है, हार्ट चक्रा ओपन होने की एनर्जी है। डीएम को ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, बार-बार उनके माइंड में आपकी मेमोरीज़ घूम रही हैं। आपके तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी आपका एक तरह से बहुत मेमोरीज़ हैं जो कि मतलब बहुत बुरी भी हो सकती हैं। कुछ ऐसे चैप्टर आप दोनों की लाइफ़ में आए जो कि बहुत बुरे भी हो सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। और डीएम की यहाँ पर मैं एक्चुअल में क्या देख रही हूँ, डीएम का साइलेंस ब्रेक होने वाला है। डीएम इस टाइम पर कुछ ऐसे वियर्ड फेज़ से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर सौरव की एनर्जी है, तो सौरव यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। डीएम किसी तरह से अपनी लाइफ में कोई लॉस, फैमिली लॉस, कोई पर्सन का लॉस, कोई मनी लॉस, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से वो ग्रीफ में भी हैं और डिप्रेशन में भी हैं। हेल्थ इश्यूज़ उनको बहुत हो रहे हैं, यहाँ पर हार्ट की एनर्जी आई है, तो हार्ट रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। अगर आप भी एनर्जी डीएम की पिक कर रहे हो, इन कुछ दिनों से आपके हार्ट के अराउंड भी कुछ ऐसी सेंसेशंस आपने महसूस की हैं या फिर आपको भी लगा है कि ये हेवी एनर्जी तो मेरी नहीं थी, तो आपकी ये डेफ़िनेटली आपके डीएम की एनर्जी है। अगर डीएम पहले बहुत रन करके भाग जाते थे, आपको घोस्ट करते थे,
बहुत काफ़ी-काफ़ी दिनों तक गायब रहते थे, मतलब कोई भी आपको होप नहीं देते थे। तो यहाँ पर मैं अब एक तरह से उनकी एनर्जी को चेंज या रिवर्स दे होते हुए देख रही हूँ। रोल रिवर्सल की एनर्जीज़ हैं, डीएम को इन चीज़ों के बारे में रियलाइज़ हो रहा है, क्योंकि अब उनका हार्ट चक्र ओपन होने के साथ-साथ उनकी फेमिनाइन एनर्जी, यांग एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन अगर बहुत ज़्यादा पहले ईगो में रहते थे, स्टबर्न नेचर था, बहुत ज़्यादा मनी रिलेटेड बातें करते थे, मनी के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी कि मैं लग्ज़ूरियस लाइफ़ हो मेरी, मेरे पास हर एक तरह की लग्ज़री हो। ये कुछ डीएफ्स के पर्टिकुलर डीएफ्स के डीएम हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी कि मेरे पास सब कुछ हो। तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी उनकी एक्टिवेट थी, तो अब वो एनर्जी अब थोड़ी सप्रेस हो रही है और फेमिनाइन एनर्जी, क्योंकि कुछ ऐसा लॉस भी हुआ है, जो उनको अब अंदर से चेंज कर चुका है, रिवर्स कर चुका है। यिन की एनर्जी अब यांग में कन्वर्ट हो चुकी है और यहाँ पर बहुत सारे डीएम्स का अब साइलेंस टूटने वाला है। आपके डीएम बहुत जल्द आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं, बट आपको अपनी जो भी चीज़ें हैं, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, अपनी एनर्जीज़ को मेंटेन करते हुए आपको उनकी बात सुननी है, समझनी है और आगे कोई स्टेप लेना है, ठीक है? और अगर डीएम को पहले लगता था कि लगता था कि डीएम बहुत ही खुश हैं अकेले, वो सर्वाइव कर लेंगे, वो चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, क्या ही हो जाएगा अगर उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, सब कुछ तो सही चलेगा, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। बट यहाँ पर टोटली डिफरेंट सिनेरियो बन चुका है। अब उनका जो हार्ट है वो भी हेवी है और उनके दिमाग भी हेवी है इस टाइम पर। यहाँ पर या मैं ये देखूँ कि उनके हार्ट चक्रा की एनर्जी एक्टिवेट होते ही उनका जो हेड का एरिया है, जो दिमाग है, वो एक तरह से पूरा फॉगी हो गया है। उनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, समझ में आ रही हैं कि क्या ये एक्चुअल में डीप कनेक्शन था, क्या किस वजह से आप वो एक मिलाए गए हो, जुड़े हो एक-दूसरे के साथ। और अब वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं डीएम कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए। यहाँ पर ये भी एक्सपेक्टेशंस हैं, बट आपको यही गाइड किया जा रहा है कि अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है काफ़ी समय से, तो आपको वेट करना चाहिए अपने डीएम का, जल्दी से जाकर आगे जाकर आपको मैसेज कॉल नहीं करना। आपको उनकी एनर्जीज़ का वेट करना है चेंज होने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि ये जब खुद से आएँगे, तो डेफ़िनिटली 100% चेंज होकर आएँगे। अगर आप आगे बढ़कर फिर से मतलब कॉल मैसेज कर दोगे तो डीएम को लगेगा कि यस अभी भी आप वहीं पर स्टक हो, अभी आप आगे नहीं बढ़े हो। बट जो आपके अंदर स्ट्रेस आई है सॉरी आपके अंदर स्ट्रेंथ आई है, उसके अकॉर्डिंग आपको अब डिसीजंस लेने हैं। एक फूल की एनर्जी की तरह नहीं आगे बढ़ना। अब सोच समझ कर हर कदम आपको लेना है, क्योंकि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ही मेहनत की है, इनर वर्क किया है, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस किया है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि डीएफ की जो जर्नी है अब एक लेवल और अपग्रेड होने वाली है। एक लेवल अपग्रेड होने का मतलब है कि आप अब और डीपर लेवल पर हीलिंग की चीज़ों को समझोगे या किसी को गाइड करोगे या किसी के लिए मेंटर का काम करोगे या किसी के लिए कुछ मतलब समाज के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हो। ये एनर्जी मैं आपकी देख रही हूँ। आप किसी की भी अब बात को लाइटली हल्के में नहीं लेने वाले। तो यहाँ पर इसी वजह से आपके डीएम की जो साइलेंस है वो ब्रेक होने वाली है। होप कर रहे हैं आपके तरफ से मैसेज आने का, क्योंकि यादें उनको बहुत सता रही हैं, बार-बार उनको ट्रिगर दिया जा रहा है, उनको ड्रीम्स आ रहे हैं, ड्रीम्स में आपको बहुत दिख रहे होंगे आपके डीएम भी। अगर आपको भी अपने डीएम के रिलेटेड बहुत ज़्यादा ड्रीम सिस्टम 2-4 दिनों में दिखे हैं ना पास्ट में, तो 100% ये आपके डीएम की एनर्जी है और डीएम भी आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, तो इसी वजह से उनको भी ड्रीम्स के द्वारा रियलाइज़ करवाया जा रहा है। और ये चीज़ें आपके लिए अब आने वाले टाइम में और ज़्यादा डीपर लेवल पर अलाइनमेंट में लाने का आप दोनों को काम करेंगी। अगर डीएम पहले मतलब इन चीज़ों के बारे में जैसे मेडिटेशन, हीलिंग्स के बारे में डिनाय करते थे या उनको नहीं समझ आता था ये सोल कनेक्शन या क्या ये डीपर लेवल का लव है या फिर आपका और उनका बॉन्ड क्या है एक्चुअल में, अब वो समझेंगे। अगर अब आप उनको
धीरे-धीरे ये चीज़ें बताओगे, समझाओगे कि कैसे आप खुद से हील हुए, कैसे अपने ऊपर काम किया, कैसे वर्क करके आपने अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव किया। तो यहाँ पर आप अपने डीएम को इस तरीके से आप एक पाथ भी दिखाने का काम करने वाले हो। आने वाले टाइम में आपके डीएम यहाँ पर मुझे कुछ मेडिटेशन हीलिंग्स में जाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको भी आंसर्स चाहिए। तो आप मे बी उनको गाइड कर दो कि ये चीज़ करो, ऐसे काम करो अपने ऊपर, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो, खुद से आंसर्स ढूँढो, क्या है इनर पीस, क्या होती है इनर अलाइनमेंट, क्या होता है डिवाइन वननेस, कैसे सोल का ये जो सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम सोल्स, वो ट्विन फ्लेम जर्नी कैसे वर्क करती है, ये सारी चीज़ें मे बी आने वाले टाइम में आप उनको क्लैरिटी के साथ बताने वाले हो। अगर आप यहाँ पर न्यू अवेकनिंग मेरी ये वीडियो सुन रहे हो या मिड ऑफ द जर्नी में हो या फिर अवेकनिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है और आपको लग रहा है कि मेरे डीएम साइलेंट क्यों हैं या वो कुछ बोल क्यों नहीं रहे या उनका साइलेंस कब टूटेगा, काफ़ी समय से आपको ये चीज़ों को समझने में, एनालाइज़ करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको मेडिटेशन करनी है, आपको हीलिंग करनी है, ओनली मेडिटेशन कैन ब्रिंग द आंसर्स। आपके जो भी आंसर्स हैं जर्नी को लेकर, अपने डीएम को लेकर या आपने कैसे आगे कब बढ़ना है, इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाना है या ये जो भी आपके साथ हो रहा है, इस टाइम पर आपकी टेलीपैथी बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। आपको डीएम के मैसेजेस रिसीव हो रहे होंगे, डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपको मिल रहे होंगे। उन मैसेजेस को समझना है। 100% आफ्टर द मेडिटेशन आपकी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होगी और सिंपली अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पर ऑटोमैटिकली आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ खुलेंगी। अगर डीएफ को ये लगता है कि डीएम काफ़ी समय से चुप हैं बट मैं शायद उनको बुलाऊँ तो शायद वो बोल पड़ें, तो ऐसा नहीं है, वो ऑटोमैटिकली बोलेंगे। हाँ, अगर आप एफ़र्ट करते हो, फिर भी अगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इन चीज़ों को लेकर प्रेशर नहीं क्रिएट करना डीएम के माइंड पर कि आप बोल क्यों नहीं रहे, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज़ इट्स नॉट द राइट टाइम, इसीलिए वो चुप हैं। क्योंकि उनको स्पेस चाहिए खुद की हीलिंग करने के लिए, ओके? तो उनको बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज़ नहीं करना। दूसरी चीज़ है कि अगर डीएम किसी भी तरीके से फिर से लो वाइब्रेशनल एनर्जी में आपके पास आते हैं। अगर मान लीजिए उनको कुछ लॉस हुआ है अपनी जर्नी पर, तो वो आकर आपसे कुछ डिमांड कर लेते हैं, तो आपको उनकी डिमांड की रिस्पेक्ट करनी है। जैसे सपोज़ कई बार क्या होता है कि हम लोग सब कुछ ले देकर डीएम को सुनाने में व्यस्त हो जाते हैं कि तुमने उस टाइम पर ये किया था, ये किया था। बट अगर आप ट्विन फ्लेम हो, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं करनी क्योंकि ऑटोमैटिकली आपकी चीज़ें इससे वर्स्ट सिचुएशन में ही जाएँगी। और इस चीज़ का भी रिग्रेट नहीं करना कि मैंने उनको मना कर दिया या मैंने उनको इस चीज़ के लिए साफ इनकार कर दिया। अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो कोई भी चीज़ हो सकती है या आप देना नहीं चाहते, तो आप सिंपली उनको बहुत ही डिसेंट वे में मना कीजिए और अपनी ऊर्जाओं को बचाने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास चीज़ें हैं, सपोज़ मनी के रिलेटेड आप कुछ डीएम की हेल्प करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ये देखना है कि मैं मनी की एनर्जी को कितना डीएम पर इन्वेस्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ कि मुझे अब नहीं करनी है। सिंपली ये जर्नी आपकी सोल की है, अपने डीएम को पैम्पर तब तक करना है जब तक डीएम आपको मतलब आपके साथ एक डिवाइन कपल की तरह आगे बढ़ रहे हैं। अगर अभी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हैं, अभी भी मैनिपुलेशन की एनर्जी में हैं, अभी भी अपनी चीज़ों को लेकर वो बिल्कुल भी सजग नहीं है या बिल्कुल भी अ, उन चीज़ों के लिए नहीं ले रहे वैलिडेशन, तो सिंपली आपको उस टाइम पर अपनी एनर्जी, अपनी हेल्दी बाउंड्री को क्रिएट करना है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, न्यू बिज़नेस को मैं स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। कुछ न्यू वेंचर को आप स्टार्ट करने वाले हो। ऐसा कुछ अपना काम आप करने वाले हो जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लोगों की एप्रिसिएशन मिलेगी, बहुत ज़्यादा लोग आपको पहचानेंगे। यहाँ पर दूसरे लोग आपकी उस आपके टैलेंट की वजह से आपका नाम होगा, आपकी पहचान होगी और आपके पास अच्छी खासी मनी भी आएगी और जिन लोगों को अभी मनी की इश्यू चल रहा है या जिन भी डीएफ्स का अभी मनी स्टक हो रखा है, नहीं हो रहा है, तो सोलर प्लेक्सस पर काम कीजिए। 100% आपकी ये जर्नी जो है, आपके अंदर के उस नेगेटिविटी को जब रिमूव कर देगी, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा, तो ऑटोमैटिकली आपके जो रास्ते हैं वो खुलेंगे। यहाँ पर एक एनर्जी और भी आ रही है कि अगर आप प्लांट्स नहीं लगाते,
तो यहाँ पर आपको प्लांट्स लगाने के लिए बोला जा रहा है, यहाँ पर प्लांट्स की एनर्जी है। प्लांट्स को ज़रूर लगाइए, अपने घर में गार्डनिंग कीजिए, इससे आपका हार्ट चक्र ओपन होता है, हील होता है और आपके डीएम को भी क्लैरिटी मिलती है। वहाँ यहाँ पर डीएम के हार्ट चक्र ओपन होने की तो एनर्जी है, बट यहाँ पर आपका अगर हार्ट चक्र अभी भी किसी तरीके से स्टक फील करता है, हेवी एनर्जी आती है, तो यहाँ से आपने उन पेड़-पौधों से बात करके, उनकी अच्छे से गार्डनिंग करके, अपनी टाइम को ऐसे स्पेंड करके आपको अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पर मैं सनफ्लावर की एनर्जी देख रही हूँ, आपको मेबी सनफ्लावर बहुत पसंद हो सकता है या फिर आप सनफ्लावर को बहुत एडमायर करते हो या फिर आप सनफ्लावर की तरह अब बहुत ही ब्यूटीफुली खिलने वाले हो, ये भी एनर्जीज़ हैं। सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और एक चीज़ और है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे कि एक बार-बार कल से जो डाउनलोड हो रहा है कि कई लोगों को इस टाइम पर जोड़े में जो पक्षी हैं, वो दिख रहे होंगे। मेबी वो पिजन का जोड़ा हो, मेबी वो लव बर्ड्स हों, ऐसे कुछ भी या आपके घर में हो या आपने लाए हों, ये बहुत ही प्यारी एनर्जी है। और दूसरी चीज़ है कि इस टाइम पर आपको एंजेल नंबर ख़ास करके मिरर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। जैसे 1331, 4114 ऐसे नंबर्स आपको या फिर आपका 6996 ऐसा नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर हेवीली मिररिंग चल रही है, जो इफ़ेक्ट डीएम पर हो रहे हैं, वही आप पर हो रहे हैं। आपको प्रिपेयर किया जा रहा है अब यूनियन की तरफ पुश करने के लिए। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको अपनी एनर्जीज़ में बैलेंस रहना है पूरी तरह से मतलब एक तरह से मैं ये कहूँगी कि स्ट्रेंथ में रहते हुए भी आपको हेल्दी चॉइसेस को क्रिएट करना है। किसी भी वे में आपने जिस लेवल को अचीव किया है, उससे आपको नीचे आने की अनुमति नहीं है और जो भी चीज़ें हो रही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है उनको हील करना। और जिनको भी नेगेटिविटी इस टाइम पर लग रही है, उनको ये जो 8 बड़े मंगलवार थे, मैंने पहले भी बताया था, कुछ डीएफ्स ऐसी होंगी जिनको अभी थोड़ा-सा कार्मिक जो लोग उनकी लाइफ से निकल रहे हैं, थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो हनुमान चालीसा का पाठ डेली सुनना है, डेली करना है। जिनके कार्मिक अभी भी तंग कर रहे हैं, जो अभी निकल नहीं सकती हैं या जिनके कार्मिक दूर नहीं हुए हैं, तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ डेली करना या सुनना है। खास करके ये जो 8 मंगलवार हैं, तब तो सुनना ही है। रात को सुन सकते हो, शाम के टाइम सुन सकते हो, जब आपका मन करे तब सुन सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट है हनुमान जी को खुश करने के लिए हमें राम जी का भी नाम लेना चाहिए। तो भगवान राम जी को याद करिए, ज़रूर उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग मिलेगी। यहाँ पर एक और एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आपकी इस टाइम पर कुछ डीएफ्स को एस्ट्रल ट्रैवल बहुत महसूस हो रहा होगा। आपकी आत्मा वही है बट आप कहीं न कहीं ट्रैवल करके आ रहे हो, अपने डीएम से मीटिंग कर रहे हो। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी बैलेंस हो चुकी है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। इसीलिए आपकी लाइफ में इतनी अबंडेंस है, स्ट्रेंथ है, टोटली आप अलाइनमेंट में हो, टोटली अब किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो। बस कुछ डीएफ्स ऐसी हैं जिनको थोड़े कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, कुछ एक ग्रुप ऑफ डीएफ्स हैं जिनके अभी कार्मिक दूर नहीं हुए हैं। बट यहाँ पर फिर भी आपको डीपर लेवल पर इस जर्नी के बारे में और चीज़ें पता चल रही हैं डीपर लेवल पर। आप यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल मुझे करते हुए दिख रहे हो। एक प्योर फ़ॉर्म में आप अपनी सोल को ऐसे चीज़ों पर ऐसे नए-नए ब्रह्मांड में घूमते हुए देख रहे हो। ये एक बहुत ही डीपर लेवल का जो साइन है एक्चुअल में। ये बहुत रेयर जो रियल ट्विन फ्लेम्स होते हैं ना, रेयर भी होते हैं बहुत। जिनकी बहुत डीपर लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो साइलेंट जर्नी होती है मोस्टली। उनको ऐसी चीज़ें फ़ील होती हैं, उनको लगता है कि हम यहाँ पर सो तो रहे हैं बट हमारी आत्मा कहीं घूम कर आ रही है। हम कहीं गए थे, हम शायद डीएम से मिलने गए थे क्योंकि मोस्टली साइलेंट जर्नी में आपको एस्ट्रल ट्रैवल के तहत ही अपने डीएम से मिलाया जाता है या आपकी उनसे बात करवाई जाती है। तो ये चीज़ें भी मैं यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ। आप बहुत ही डीपर लेवल पर अपनी चीज़ों को देख रहे हो, समझ रहे हो। जर्नलिंग करते हुए मैं देख रही हूँ और अगर नहीं कर रहे हो तो करनी स्टार्ट कर दो, क्योंकि जो भी डीएफ्स अभी भी थोड़ा स्टक है ना, तो जितना जर्नलिंग करोगे पॉज़िटिव अफ़र्मेशंस के साथ, उतना ही आपको अच्छे से आप जर्नी को कंप्लीट कर पाओगे। डेफ़िनेटली डीएम तो आपके बारे में अब सोच रहे हैं, अब रन करना नहीं चाहते हैं। अब घोस्टिंग या अपनी रनिंग से वो खुद ही परेशान हो चुके हैं। अब उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी फेमिनाइन एनर्जी से डोमिनेट हो रही है। फेमिनाइन एनर्जी होती है बहुत ही नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, वो एनर्जी में वो आ रहे हैं।
आपको स्ट्रेंथ में देखकर अब पूरी तरह से परेशान हैं, सौरों में भी हैं, मतलब परेशान इन द सेंस कि अब देख रहे हैं कि आप किस वे से उनको एक्सेप्ट करोगे, ये भी चीज़ें उनके मन में चल रही हैं। तो ये थी आज की एनर्जी अपडेट। अगर आपको किसी भी तरह की पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए। इनर वर्क लेना है, अपने डीएनए को अपग्रेड करना है, आपको इनर चाइल्ड हील करना है, जो भी प्रॉब्लम है, बेसिक इनर वर्क लेना है, 7 चक्रा मेडिटेशन लेनी है, या फिर आपको कोई भी अपना कोई भी चक्रा भी ब्लॉकेज लग रहा है, मनी, फाइनेंस, जॉब के रिलेटेड, तो आप कंसल्टेशन लेकर आप मुझसे अपना सेशन बुक करके आप गाइडेंस ले सकते हो। रीडिंग भी ले सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।